बात सुनिएगा। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। नूर घर पर है? तुम कौन हो? मैं रोहान। वो शादी की तकरीब हुई थी ना, वहां मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद हो। अच्छा ठीक है। ये चीजें बच गई थी, वही लेकर आया हूँ। नूर घर पर है, लेकिन चाहो तो मुझे भी दे सकते हो। नहीं, मैं खुद उन्हें देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ मैं। नूरापा। हाँ, आपका कोई दोस्त आया है। मेरा कौन सा दोस्त आया है? रोहान जिद कर रहा है कि इसे आपसे मिलना है। आ रही हूँ। नूर साहबा, क्या हाल है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खैरियत है? शादी की तकरीब में जो चीजें बांटी गई थी वही है ये। एलिफ ने कहा कि वापस दे दूं। अच्छा, जहमत की तुमने। कैसी जहमत? वैसे भी तुम्हें देख लिया। लाओ, मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। बुरा ना लगे तो वहां रख दो। हाँ, वहां रख दो इसे। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि जब इतना दूर आया हूं तो किसी कैफे में चले। कैफे? नहीं, मुनासिब नहीं लगता। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ खा पी लेंगे। नहीं शुक्रिया, लेकिन मुनासिब नहीं है। तो फिर किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां तुम्हें मुनासिब लगे। दरअसल मैं अभी फारिग नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अभी मसरूफ हो तो फिर मैं ही खुद को मुनासिब जगह ढूंढता हूँ, फिर वहां चलेंगे। ठीक है। ये ठीक है ना? मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा नूर को तो देखो, मेरे भाई को पसंद नहीं करती और इस डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर चला रही है। ज़ैनब खातून, पता नहीं आपको खबर है या नहीं, लेकिन आज मेरे मुतालिक काफी खबरें फैल चुकी हैं। हाँ, सुबह देखी थी। जाहिर है मैं एक जानी पहचानी शख्सियत हूँ, इसलिए सहाफ़ी इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी आपकी भी तस्वीरें शाया हुई हैं, वो आप तक भी पहुँच सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले की तरदीद कर दें। आरज़ू साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन असल बात यह है कि आपका असल मसला यह है कि आप इस वाक़े को इस कदर छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इससे नुकसान भी सिर्फ आप ही को होगा। मुझे मालूम है कि दूर से ऐसा ही लगता है, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैं मुश्किल वक्त से गुजर चुकी हूँ, मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। मेरे शौहर हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरा हाथ थामा। कारोबार सही नहीं चल रहा उनका, इसलिए गुस्सा आ गया उन्हें। अच्छा, तो इसीलिए अब वो आप पर हाथ उठा सकते हैं। देखें, किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप आवाम में इतनी फेमस हैं तो आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है इस बारे में। आप क्या कहती हैं? वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो आदमी आपके साथ सड़क पर ऐसा सुलूक करे, आप उसको मोहब्बत कहती हैं? सॉरी टू से, मोहब्बत ये नहीं। मैं बिल्कुल फंस के रह गई हूँ। जी, मैं देख रही हूँ, लेकिन ये रास्ता अपने लिए आपने खुद चुना, इसमें किसी का क्या कसूर? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसे रास्तों पे भी चलना पड़ता है, और इन रास्तों का कोई शॉर्टकट नहीं होता आरज़ू साहिबा। और वैसे भी यहाँ बात आपकी जिंदगी की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही है, तलाक के लिए गवाह बना रही हो। चलो घर चलो फौरन। क्या हो गया आपको? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई पुलिस को बुलाए जाके जल्दी से। बस करो। क्या कहा? हाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, सब खत्म हो गया, समझ गए? छोड़ो मुझे। चलो यहाँ खामोशी से घर चलो, छोड़ो मुझे। अब तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकोगे, मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे।
तुम ही हो जो इसे भड़का रही हो। हाँ, तमीज से बात करो, अपने हाथ में रहो। तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। छोड़ो, चलो। देख लेना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तो करो, शौक से करो, लेकिन कहीं ऐसा ना तुम्हारी जिंदगी ही तबाह हो जाए। तुम जरा ये तो बताओ, आखिर रहोगी कहाँ? मैं इजमीर जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास। तुम्हें लगा मैं नहीं जा पाऊंगी, है ना? छोड़ो। अब कोर्ट में मिलेंगे। चलो निकलो। छोड़ो दफा मुझे। हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हो जाओ। आर यू ऑल राइट? ठीक हूँ, और बेहतर हो जाऊंगी। जी जरूर होंगी, और मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। इस सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, खुद को अकेला हर किस ना समझिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होती तो मैं ये ना कर पाती, जानती हो ना। मेरे कांटेक्ट में एक लॉयर है, आप चाहें तो मैं उससे मिलवा सकती हूँ। आपके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर निकलवा देगा, और मैं कोर्ट में आपकी गवाह बन जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। अल्लाह रहम करे। यानी मैं भी कहने वाली थी कि उसने बढ़ा चढ़ा कर बताया है, लेकिन अम्मी आपने भी उसको अपना दुश्मन कह दिया। अरे चुप हो जाओ बेटा, बस उस बात को खत्म कर दो। वैसे ही मैं शर्मिंदगी से मर रही हूँ, और पछतावा पता क्या है? सोचे समझे बगैर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह माफ करे बस। ठीक है अम्मी, अब क्या करें? जो कुछ होना था वो तो हो चुका। मैं इस पछतावे के साथ नहीं जी सकती। मुझे इस मामले को जल्दी हल करना होगा, ऐसे तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे। ठीक है अम्मी, मगर कैसे हल करेंगी? मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरी एक कजन है ना होरिया, हाँ, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, और उनके हालात तुम्हें पता हैं। मैं सोच रही हूँ कि उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवाऊं कफारे के तौर पर। और सजावट का काम एलिफ से करवाया जाए। मगर क्या एलिफ ये मानेगी? वो भी सोच चुकी हूँ। हम कहेंगे कि दुल्हन ने हमारे घर की शादी का पूरा डेकोरेशन देखा, और अब बजिद है कि जिसने वो डेकोरेशन किया था उसी से करवाऊंगी। किसी और का समझ नहीं आ रहा। मतलब खुला झूठ बोलेंगे हम? हाँ, नेक काम के लिए झूठ बोला जा सकता है, और एलिफ साहिबा का यही तो काम है। वो जरूर करेंगी। वो इनकार करके अपने क्लाइंट्स खराब नहीं करेंगी। बस एक बार वो हामी भर ले शादी के डेकोरेशन के लिए, फिर बात खत्म, और तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह अम्मी, क्या कह सकती हूँ। और हम वहाँ बगैर इत्तला के जाएंगे। क्यों? पता भी है वो लड़की मुझसे नाराज है, वो फौरन मना कर देगी। हम कहेंगे गुजर रहे थे इसीलिए सलाम करने आ गए। अच्छा ठीक है, फिर बात न बढ़ाएं, कल ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे। कसम से मेरे कंधों पर बोझ का पहाड़ बन गया है। प्यारी अम्मी। चलो उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अम्मी, अम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? देखिए। आप ठीक तो है ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी ये क्या है? हाय, ज़ैनब साहिबा की बेवकूफी है। उन्होंने कहा इसकी मदद करनी है तो मैं भी चली गई साथ। अम्मी आप तो हर चैनल पर आ गई हैं। अब तो वीडियो के व्यूज भी 2 मिलियन हो गए हैं। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे जन्नत की बशारत मिल गई है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? सोचा भी है कि अब्दुल्ला साहब भी देखेंगे तो क्या होगा? हाय अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अम्मी वो औरत बहुत मशहूर है, अब तो सबने देख लिया होगा। आरजू ताज दमीर लिखो, हर जगह आ जाती है। खामोश हो जाओ। नाइला, ये आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे अब क्या करें, क्या करें? चाचा जान, चाचा संभाल लेंगे। क्या बात कर दी? वो कैसे संभालेंगे? अरे तुम चुप रहो। तो क्या मैं झूठ बोलती? तुम बात ही ना करती, मसलन तुम कुछ कहती ही नहीं। नाइला, तौबा या रब। जी भाभी कहिए। हाँ उमर, अरे तुम फौरन पहुंचो घर। क्या हुआ भाभी? मेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। समझ में ना आना बिल्कुल ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा। अभी नायला ने एक वीडियो दिखाई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हमारी वीडियो किसी टॉक शो में भी चलाई गई है। भाभी कुछ समझ नहीं आया।
मत पूछो उमर, मत पूछो। ये सब जैनब साहिबा की वजह से हुआ है। जैनब की वजह से? हाँ भाई, अच्छा खासा हम दोनों वॉक कर रहे थे। एक औरत अपने शोहर के साथ लड़ रही थी और ये बीच में कूद पड़ी। मैंने कहा भी कि छोड़ दो, मगर उन्होंने सुनी नहीं। कैसा झगड़ा भाभी, क्या कह रही है? एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, हाथ टूटे उसके, उसको जिंदगी में कभी सुकून की सांस ना आए। खैर वो एक अलग बात है, मगर हम लोग क्यों टीवी पर आ गए? करोड़ों ने देखा है हमें। कुछ भी करके रोको इस वीडियो को और वायरल होने से, वरना अब्दुल्ला साहब तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है भाभी, ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। उसे इंटरनेट से भी हटवाओ फौरन। वो नायला कह रही थी कि आरज़ू ताज दमीर लिखोगे तो पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप घबराएं मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या क्या ड्रामे है यार। यही रह गया था करने को। आरज़ू ताज दमीर। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? Are you all right? पेन ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? उसने मेरे सीने पर मारा। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही एक छोटी सी बात हो गई थी, उसे ही बस देख रहा था। जिस तरह से फौरन बंद कर दिया, लगता है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। आपसे तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। भाभी से वादा भी किया है, लेकिन बताओ बताओ, अब तो आदत हो गई है मुझे। दरअसल बात यह है कि वो अवाम की आवाज मरियम खातून, हाय सब्र, हाय सलामती। आखिर उसका वहां क्या काम था? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आज की हीरोइन से बात कर रहा हूँ? क्या मतलब? आप टीवी पर हर जगह हैं ज़ैनब खातून। ओह नो, आपने भी देख लिया क्या? ना सिर्फ देखा, बल्कि बहुत फख्र महसूस किया। सच कह रहे हैं? हाँ, इस पर हैरान क्यों हो रही हो? देखो ना, इस माशरे में इतनी सारी औरतें जुल्म का शिकार हो रही हैं और तुमने एक का हाथ थामा। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ अमल है, मुबारक हो तुम्हें। उमर, थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें खुश होना भी चाहिए। एक्चुअली उसके बाद भी कई वाकयात हुए थे। आरज़ू साहिबा ने अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। I mean, वो उस आदमी से अलग हो रही है। मेरी आरज़ू से मुलाकात हुई है। इन शॉर्ट कहूंगी कि वो आज़ाद होना चाह रही है। बहुत खूब हुआ, वाकई सच कह रहा हूँ। तो फिर क्यों ना हम तुम मिलकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं? शाम में कहीं खाने को साथ चलते हैं, क्या कहती हो? नहीं, आज नहीं, फिर किसी और वक्त। आज मुझे एलिफ से मिलना है। आजकल उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस काम की परेशानी है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है और एलिफ को भी मुनासिब लगे तो वो भी आ जाए। शायद मैं काम के हवाले से कोई मदद कर सकूं। पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, तुम पूछ लो उससे। बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बेटी, क्या तुमने वाकई सोच लिया है कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी है? देखो बेटी, बात सुनो, तुम्हारे भाई बहन ने तुम्हारी तालीम की वजह से ही पढ़ाई नहीं की, उनके बारे में सोचो। मैं बाद में पढ़ लूंगी बाबा, स्कूल छोड़ने का थोड़ी कह रही हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। बेटी, बाद में कहाँ से आएंगे हमारे पास इतने पैसे? मैं इसके लिए जॉब कर लूंगी बाबा, वेट्रेस बन जाऊंगी या डिलीवरी का काम कर लूंगी। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, सब कुछ हो जाएगा। हेलो, मैंने 1 साल का गैप लिया था, लेकिन अब मैं एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आ जाएं। बाबा, खैर तो है बाबा, आज मेरे पास कैसे? सोचा आकर देखूं कैसा चल रहा है। अच्छा किया बाबा। कुछ पियेंगे? चाय कॉफी वगैरह पेश करूं आपके लिए? नहीं, रहने दो, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जरूर बाबा। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हैं, खुदा ना करे। तुम हक पर हो, नाराज हो सकते हो। देखो बेटा, दरअसल मेरी सोच थी। जी बाबा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। बेटा, कल मैं तुम लोगों पर नाराज हुआ। तुम्हारी बीवी ने शायद दिल पर लिया, दुखी भी हुई, लेकिन पैसे बहुत थे, इस तरह कह दिया मुनासिब नहीं। बाबा कसम से मुझे नहीं पता था रकम इतनी ज्यादा है। मुझे इस बात का अंदाजा है बेटा, गलत फहमी हो गई थी। बेटा, हमारे हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी वार्ड के लिए एक तंजीम बन रही है, मेरी बात सुनो। तुम उसके इफ्तिताह में तकरीर करोगे, यही मुनासिब होगा। मैं बहुत दिल से चाहूंगा बाबा, अगर आप इजाजत दें। इजाजत क्यों नहीं दूंगा? मेरा एक जानने वाला है जो लोगों के सामने बोलने की तरबियत देता है। अगर तुम 1-2 क्लासेस उससे ले लो तो तुम्हें उससे फायदा होगा। बाबा, मैं दिल से चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। बाबा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। वाह भाई, उस घटिया आदमी को तो मजा आ गया होगा सच में। एलिफ, अगर तुम अपने बात करने के अंदाज को थोड़ा सॉफ्ट रखो तो अच्छा होगा। उमर भाई, माजरत के साथ, मैं वो इंसान हूँ जिसके दिल में जो होता है फौरन बोल देती है। आप आदी हो जाएंगे वक्त के साथ। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। उस बीवी पर हाथ उठाने वाले के लिए ये अल्फाज भी तारीफ है, माफ करना। एनीवे, नतीजे के तौर पर मामला अब कोर्ट में है, उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ज़ैनब जान, एक बात कहूँ तुमसे, मेरे ख्याल में तुम औरतों के हुकूक पर एक तकरीर तैयार करके उससे नशर कर दो। रिकॉर्ड तोड़ देगी तुम्हारी तकरीर, देखना। क्या पता तुम इसी तरफ आ जाओ। हाँ बिल्कुल मेरी जान। बाय द वे, डेली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, कारोबार कैसे डुबोया जाए के उन्वान से अपने सिंपोजियम का आगाज करूंगी मैं। खैरियत तो है एलिफ? हाँ खैरियत ही है, बस थोड़ी माली तंगी है। यानी आमदनी और खर्च का तवाज़ुन बिगड़ गया, मगर मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। साल के इस वक्त वैसे भी हमारे कारोबार में थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। वाकई तुम्हारे काम का भी एक सीजन ही होता है। ऐसा ही है।
शादी, बैचलर्स पार्टी और बाकी चीजें वगैरह। तबला, ढोल, ताशे, ये सब। बिल्कुल। वैसे अगर गर्मियों में कुछ ना चला तो आप दोनों की शादी करवा देंगे। अरे आपा नाराज हो गई फौरन। अरे आपा मजाक कर रही थी मैं। बोलने से पहले सोच लिया करो, हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करने का मतलब क्या है, मैं समझा दूं आपको। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बयान बाद में लूंगी इनके मुताबिक। आई एम सॉरी उमर साहब, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मजाक बुरा नहीं था। बाबा डिनर पर आने वाले हैं जिमल। ओह, फिर ईमान का शो शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ईमान की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर मेरा जहन अभी बटा हुआ है। दुआ, तुम मुझे परेशान सी लग रही हो, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या अज़लान के साथ झगड़ा हुआ है? मेरा आर्गुमेंट तो हुआ था उससे, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओह अच्छा, तो तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो शादी का मतलब यही लगता है कि वक्त के साथ लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। जिमल, इंशाल्लाह हमारी शादी वैसी नहीं निकलेगी। क्या उसके खानदान की वजह से? मुझे अंदाजा था। खैर छोड़ो। जिमल देखो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन किसी को मत कहना, ठीक है? ठीक है, कहो। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। क्या? मॉम को पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। जिमल, मैं तुमसे कह रही हूँ कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और तुम कह रही हो कि मॉम खुश हो जाएंगी। नहीं, मेरा मतलब अगर पता चलेगा तो खुश होंगी। अच्छा, आप क्या करोगी और बच्चा कहाँ रहेगा? पढ़ाई करूंगी बस, और बेबी मेरे साथ आएगा जाएगा। और अज़लान? अज़लान को भी नहीं पता चलेगा, यानी किसी को भी नहीं पता चले, कम से कम कुछ अरसे तक। देखो दुआ, ऐसा ना हो ये बात आगे जाकर मुसीबत बन जाए। मुसीबत क्यों? वैसे भी तो शुरू करनी थी एजुकेशन, बस जरा पहले कर दी। ठीक है, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तैयार हो तो क्या नीचे चले? चलो। जरा देखना मेरी तरफ। ऐसे मुंह बना कर रहोगी घर में? अज़लान, तुमने पूरी फैमिली के सामने मुझे बच्चों की तरह डांटा था। तुम्हारे लिए आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए माफ करना आसान बात नहीं है। हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। मेरी प्यारी बेगम, देखो जरा मेरी तरफ। देखो, ये हर घर में होता है। अम्मी और अब्बू को देख लो, देखा है ना वो लोग कैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अज़लान, मरियम अम्मी नहीं हूं मैं, और ना ही उन जैसा बनना चाहती हूं मैं। लिहाजा तुम भी अपने बाबा जैसे न बन जाना। मैं समझा नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे अम्मी बाबा से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनका अंदाज, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पहचान रखें, सबसे अलग हों और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। इस तरह की छोटी मोटी बातों पे ना रोके टोके एक दूसरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि हम किसी के जैसे ना हो। हम अगर जो हमने अपने बड़ों से सीखा है उसे भी एक तरफ ना रखा जाए। चलो प्लीज अब ऐसा मुंह मत बनाओ मेरी जान। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ हमारे बच्चे के लिए, वो उदास हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है।
अब्दुल्ला साहब। आओ मरियम खातून आओ। खैरियत तो है? आप अक्सर यहाँ तो नहीं बुलाते मुझे। शायद तो मुझे कुछ बताना चाहती हो इसीलिए बुलाया है। मैं नूर के साथ कल हजरत अजीज महमूद हुदाई के मज़ार पे जा रही हूँ। कैमरों वाले भी आएंगे। कौन से कैमरे? तुमने टीवी के प्रोग्राम्स में जो आना शुरू कर दिया बेगम। अरे अब्दुल्ला साहब, आपने भी वीडियो देख ली क्या? बिल्कुल देख लिया बेगम। कसम से उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसे मामलात में दखल नहीं देती, आप जानते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, ये भी आप जानते हैं। खातून, इसमें छुपाने या डरने की कोई बात नहीं। मियाँ बीवी के बीच नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। मगर ये मामला अलग है। ऐसे हालात में आना पड़ता है। इस दुनिया में हर किसी का किसी न किसी पर हक होता है। अगर किसी को गलती पर देखो तो उसको सही रास्ता दिखाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। सच बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि आप नाराज ना हो जाएं। हाय, सुबह से परेशान हो रही थी अब्दुल्ला साहब। क्या नाराज हो तुम? कभी तो एक बार तुम अपने बाबा के सामने डटकर खड़े तो हो जाओ। अरे खड़ा तो हुआ था मैं। हाँ, बहुत खूब खड़े हुए, पत्थर की तरह जमकर। मैंने जिंदगी में पहली बार पैसे मांगे थे। तुमने बहुत ज्यादा पैसे मांगे थे नाला। तुमने मुझे बताया नहीं। 3 लाख, खुदा के वास्ते पागल हो गई हो क्या? बाबा के लिए ये तो एक मूंगफली के बराबर है। अगर अजलान मांगता तो दे देते। तुम फजूल बातें मत किया करो। सच कह रही हूँ मैं। वो तुम्हें निकम्मा समझते हैं इसलिए नहीं देते। बाबा की वजह से मुस्तफा ये आया हुआ मौका हाथ से चला जाएगा। वो मुझे तकरीर का कोर्स करवाएंगे जिसके बाद बेहतर बात कर सकूंगा मैं। जैसे कौन से खिताब करना होगी, ये ड्रामे मुझ पर मत चलाओ मुस्तफा। ठीक है नाला, क्या कहूँ। चलो उठो, मेहमान आने वाले हैं। मेरी फैमिली में से कोई आए तो खुश बिस्किट और चाय दी जाती है, लेकिन दुआ की फैमिली के लिए एहतमाम किया जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता, कब खुश बिस्किट और चाय दी गई तुम्हारे माँ बाप को? इस घर में दोहरा मयार है मुस्तफा। ठीक है नाला, ठीक है। तो कल तुम्हारे माँ बाप भी आ जाए, और क्या कहूँ मैं। भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी डॉक्यूमेंट है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक नजर डाल लें। कल सुबह दस्तखत कर देंगे। मेरे देखने की क्या जरूरत है? तुमने मंजूरी दे दी तो ठीक है। चलें, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहू के वालिद आने वाले हैं। अरे भाई, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं ठहरूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं शायद। भाई, वो आदमी मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं तो अपनी माँ के पास गया हुआ है, मुझे उससे लेना है। उसको लेकर सीधा घर जाऊंगा। अच्छा, यानी मुलाकात होगी? कोई मुलाकात नहीं होनी, बस दरवाजे से ही चलाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं कहना। वैसे आज दफ्तर से जल्दी क्यों निकला? बस ऐसे ही ज़ैनब से बात हुई थी, सोचा कुछ खा पी लें। एलिफ भी आ गई तो साथ खाना खा लिया। अच्छा, एलिफ खातून भी आ गई? जी हाँ। कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ खास नहीं। उसके अपने कोई मसाइल चल रहे हैं, उस पर बात हुई थी। मुझे तो वो एलिफ खातून समझ ही नहीं आई। क्या हुआ है? एलिफ खातून की बेमुरवती के बाद मैंने दिलजोई के लिए कहा कि हमारे होटल का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जबकि जरूरत थी उन्हें। लगता है बड़ी खुददार है। खुददार तो हैं एलिफ खातून, मगर उनकी खुददारी ने मुझे अफसरदा कर दिया है। मरियम खातून। भाई, मैंने भी कोशिश की बात करने की, पूछा कि कोई जरूरत है तो बताएं मुझे, मगर आप तो जानते हैं ये लोग अपने पैरों पर खड़े होने के आदी होते हैं, इसलिए खुलकर कभी बात नहीं करते। देखो, जब एलिफ खातून को लगा कि उन्हें गलत समझा गया है तो वो खुद चलकर हमारे दफ्तर तक आई। अब जो हुआ उसके बाद मेरा फर्ज बनता था कि मुझे खुद उन्हें फोन करना चाहिए था, जबकि इकराम से फोन करवा दिया, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। अगर दिल मुतमईन नहीं है तो जाके बात कर ले भाई, उसमें क्या मसला है। चलें, फिर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज उमर।